वेलकम टू अमरजीत गौरव। आज है 28 जून 2020। 28 जून 2020 के करेंट अफेयर्स जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और कल का करेंट अफेयर साथ में रिवीजन भी करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महापरवाना योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई, कहाँ की गई? तो दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने महापरवाना योजना की शुरुआत की। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवान योजना की शुरुआत की। महापरवान योजना के कुछ बिंदु हैं दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ या उससे अधिक के निवेश प्रस्ताव वाली कंपनियों को आश्वासन पत्र के साथ कई विभागों से ली जाने वाली मंजूरी लेने में छूट दी जाएगी। इन कंपनियों को महाराष्ट्र उद्योग व्यापार और निवेश सुविधा सेल एकल खिड़की प्रणाली से आवेदन करना होगा और 48 घंटों के अंदर के भीतर ऑनलाइन अनुमति मिल जाएगी। महापरवाना के तहत नामांकित उद्योगों को 25 विभिन्न वैधानिक अनुमति और अन्य राज्य के विभागों से 30 दिन के भीतर मंजूरी दी जाएगी। यदि 30 दिनों के भीतर मंजूरी प्रदान नहीं की जाती है तो इसे स्वचालित रूप से मंजूरी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना की शुरुआत की है। कहाँ महापरवाना योजना की शुरुआत हुई? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राजकीय पशु गौर, राजकीय पक्षी हरियाल, जिला 36, विधानसभा 288, लोकसभा 48, राज्यसभा 19, पर्यटक स्थल अजंता एलोरा एलिफेंटा का गुफा, नासिक, शिरडी, महाबलेश्वर और बोरीवली। अब अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, तो कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में 18 जून 2020 को समूचे राज्य में मास्क दिवस मनाया गया। राज्य में कोविड-19 को फैलने से नियंत्रित करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क दिवस मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में कोविड केयर नामक एक नई ऐप लॉन्च की है। हाल ही में विकसित की गई कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए किया गया एक प्रयास है। तेलंगाना सरकार ने वेरा स्मार्ट हेल्थ केयर द्वारा भारत की पहली ऑटोमेटेड कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप को विकसित करने के लिए निवेश किया है। फिर से एक बार दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों को नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना की शुरुआत की है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किस इंजीनियर के नाम पर रखने का ऐलान किया है? तो मेरी डब्ल्यू जैक्सन दोस्तों, मेरी डब्ल्यू जैक्सन, ये है मेरी डब्ल्यू जैक्सन दोस्तों। मेरी डब्ल्यू जैक्सन, नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम अपने इतिहास रचने वाले इंजीनियरों में से एक मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का ऐलान किया। यह जानकारी नासा के प्रशासक जिम बिर्डेनस्टाइन द्वारा साझा किया गया है दोस्तों। अब नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। अब मेरी डब्ल्यू जैक्सन कौन है दोस्तों जिसके नाम पर नासा का मुख्यालय रखने का ऐलान किया गया है? तो मेरी डब्ल्यू जैक्सन ने सन 1942 में हैम्पटन यूनिवर्सिटी से गणित और भौतिकी विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की, जो कि ऐतिहासिक रूप से ब्लैक यूनिवर्सिटी है। वह एक गणित और एरोस्पेस इंजीनियर थी। उन्होंने एजेंसी के लैंगले रिसर्च सेंटर के अलग अलग पड़े वेस्टा एरिया कम्यूटिंग यूनिट से नासा में अपने करियर की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, मेरी डब्ल्यू जैक्सन ने
को नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम मेरी डब्ल्यू जैक्सन मुख्यालय रखने का घोषणा किया है। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, तो डॉक्टर सेतुरामन पंजनाथन। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंजनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वोल्कान बोजकिर, तो तुर्की के राजनयिक वोल्कान बोजकिर को यूएन महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। फिर से एक बार दोस्तों, नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किस इंजीनियर के नाम पर रखने का ऐलान किया? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार किस खिलाड़ी को अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना गया है? तो सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर दोस्तों राहुल द्रविड़ को माना गया है। तो ये थे राहुल द्रविड़ दोस्तों, इंडिया ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन। हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार राहुल द्रविड़ को अब तक का सबसे महान भारतीय बल्लेबाज माना गया है। द्रविड़ ने इस सर्वेक्षण के अंतिम दौर की वोटिंग में सचिन तेंदुलकर को हराकर किताब अपने नाम कर लिया। कुल 11,400 प्रशंसकों ने अंतिम दौर की वोटिंग में भाग लिया, जिसमें द्रविड़ को 52% वोट मिले। पोल की शुरुआती दौर में 16 अन्य महान भारतीय बल्लेबाजों को शामिल किया गया था, जिसमें सुनील गावस्कर, विराट कोहली भी शामिल थे। तेंदुलकर ने जहां विराट को पछाड़ा तो सुनील गावस्कर से ज़्यादा लोगों ने द्रविड़ को पसंद किया। वहीं दूसरी में गावस्कर ने मामूली अंतर से कोहली को प्ले ऑफ में तीसरे स्थान के लिए हराया। तो दोस्तों, विजडन द्वारा सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज बन गए राहुल द्रविड़। पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर सचिन तेंदुलकर, तीसरे स्थान पर सुनील गावस्कर और चौथे स्थान पर विराट कोहली रहे। अब बात करें अदर ऑप्शन का दोस्तों, सचिन तेंदुलकर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1997 में सचिन तेंदुलकर को मिला था। ये पहला क्रिकेटर थे दोस्तों जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, और दूसरा थे महेंद्र सिंह धोनी 2007 में दोस्तों, और तीसरा थे विराट कोहली राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले 2018 में। सुनील गावस्कर दोस्तों, वह टेस्ट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे और लगातार 100 टेस्ट वालों में भी पहले बल्लेबाज थे। वह टेस्ट मैच की प्रत्येक पारी में 3 बार शतक लगा चुके हैं और पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन के 29 टेस्ट सैकड़ों के रिकॉर्ड को पछाड़ा था दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? तो विनी महाजन दोस्तों, विनी महाजन बनी है पंजाब की पहली मुख्य सचिव। सीनियर आईएएस अधिकारी विनी महाजन को पंजाब की मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। उन्होंने करण अवतार सिंह की जगह ली। विनी महाजन इस पद पर काबिज होने वाली पहली महिला है जो पंजाब कैडर की 1987 बैच की आईएएस अधिकारी है। विनी महाजन पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता की पत्नी है। अब बात हो रहा है कि दोस्तों कि पहली महिला मुख्य सचिव विनी महाजन कहाँ की बनी? पंजाब की बनी, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, राज्यपाल वीपी बदनौर, राज्य के पशु कृष्ण सार, राज्य के पक्षी नीलकंठ, जिला 22, विधानसभा 117, लोकसभा 13, राज्यसभा 7। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, तो गुलाबबाई। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में लोक कलाकार गुलाबबाई संगमनेरकर को विठ्ठाबाई नारायण गावकर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया, और यह अवार्ड दोस्तों वरिष्ठ तमाशा कलाकार को दिया जाता है। आर श्रीलेखा केरल की आईपीएस बनने वाली पहली महिला तथा केरल की ही पहली महिला डीजीपी बनी है आर श्रीलेखा। अनमोल नारंग अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाले पहले सिख बनी है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों जरूर से शेयर करें। 5वां नंबर क्वेश्चन है, स्विस बैंकों में जमा पैसे के मामले में भारत फिसल का कितनवें स्थान पर पहुंच गया है? तो दोस्तों 77वें स्थान पर पहुंच गया है।
स्विस नेशनल बैंक ने अपने एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 जारी किया। एसएनबी स्विस नेशनल बैंक द्वारा ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत अपने नागरिकों द्वारा जमा किए गए धन के मामलों में 3 पायदान फिसल कर 77वें स्थान पर आ गया है। हालांकि कई पड़ोसी देश इस सूची में भारत से नीचे हैं। इनमें पाकिस्तान 99 नंबर पे, बांग्लादेश 85वें नंबर पे, नेपाल 118वें, श्रीलंका 148वें, म्यांमार 186वें और भूटान 196वें स्थान पर है। भारत स्थित शाखाओं में स्विट्जरलैंड स्थित बैंकों के सभी विदेशी ग्राहकों द्वारा जमा की गई कुल धनराशि का लगभग 0.06% हिस्सा है, जबकि ब्रिटेन इस सूची में कुल जमा राशि का 27% हिस्सा रखने के साथ पहले स्थान पर है। अब बात करते हैं दोस्तों कि स्विस बैंक। तो स्विस नेशनल बैंक का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। स्विस नेशनल बैंक के अध्यक्ष थॉमस जॉर्डन, स्थापना 17 जुलाई 1906। तो दोस्तों स्विस बैंक में जमा पैसे के मामले में भारत कितनेवें नंबर पे? 77वें नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? ब्रिटेन है, 27% हिस्सा है। भारत का कितना? 77वां नंबर है दोस्तों। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए तो 63वें। वर्ल्ड बैंक ने ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में भारत ने इस साल 14 पायदान की ऊंची छलांग लगाई है और अब 63वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल भारत इस सूची में 77वें नंबर पर था। 84वां दोस्तों, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ने हाल ही में विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की है। साल 2020 में विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारतीय पासपोर्ट 2 स्थान खिसककर 84वें स्थान पर पहुंच गई है। पहला नंबर पे दोस्तों जापान है, सबसे मजबूत पासपोर्ट है दोस्तों जापान का। 102वां ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 102वें स्थान पर है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म, लघु और मंझोलो आकार के उद्यमों का दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 27 जून को मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लोगों के योगदान के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम इस दिन को स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में उनके काम को चिन्हित करने के लिए मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महासभा ने 6 अप्रैल 2017 को आयोजित अपने 74वें पूर्ण अधिवेशन में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सभी के लिए नवोन्मेषण एवं स्थायी कार्य को बढ़ावा देने में सूक्ष्म, लघु एवं मंझोलो आकार के उद्यमों के महत्व को स्वीकार करते हुए 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मंझोलो आकार के उद्यमों का दिवस मनाए जाने की घोषणा की। तो दोस्तों इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का मुख्यालय नई दिल्ली है। तो फिर से एक बार दोस्तों सूक्ष्म, लघु और मंझोलो आकार के उद्यमों का दिवस 27 जून को मनाया जाता है। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तो 25 जून सीफर डे यानी सीफर्स अथवा नाविकों के दिन के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 2020 के इस दिन का अभियान था सीफर्स आर की वर्कर्स। 23 जून ओलंपिक दिवस, दुनिया का पहला सबसे बड़ा 24 घंटे का डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट बनाकर ओलंपिक दिवस 2020 मनाया गया। ओलंपिक दिवस पहली बार 23 जून 1948 को मनाया गया था। तो डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट दोस्तों। 21 जून विश्व संगीत दिवस और 1982 में पेरिस, फ्रांस में पहली बार मनाया गया। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसने प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीते अपने नाम कर लिया है या जीत लिया है? तो दोस्तों लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फुटबॉल क्लब ने पिछले 30 वर्षों में यह पहला प्रमुख इंग्लिश खिताब जीता है। इस क्लब ने अब तक का कुल 19 लीग खिताब जीते हैं, जबकि प्रीमियर लीग के युग में उनकी यह पहली जीत है। यानी प्रीमियर लीग की पहली जीत लिवरपूल का दोस्तों। मैनचेस्टर सिटी के चेल्सी को 2-1 के स्कोर के साथ हराने के बाद क्लब ने यह खिताब जीता। अब बात होता है दोस्तों कि प्रीमियर लीग 2019-20 ये कहाँ और कौन से देश मनाया जाता है? तो 20 फुटबॉल लीग चैंपियनशिप इंग्लैंड में मनाया जाता है। स्थापित 20 फरवरी 1992 को हुआ था और टीमों की संख्या दोस्तों 20 है।
टीमों की संख्या कितना है इसमें? 20 है। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, नाइजर में भारत के राजदूत पीके नायर हैं। नाइजर की राजधानी नियामी। नाइजर की मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक और नाइजर के राष्ट्रपति महामदो इस्सोफो। बहरीन में भारत के राजदूत पीयूष श्रीवास्तव। बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा। बहरीन की राजधानी मनामा। बहरीन की मुद्रा बहरीन दिनार। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल। कतर कैपिटल दोहा। मुद्रा कतरी रियाल। और कतर के प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक एक नया व्यवहार परिवर्तन अभियान किसने शुरू किया है? तो दोस्तों नीति आयोग ने भारत सरकार द्वारा गठित एम्पावर्ड ग्रुप 6 के मार्गदर्शन में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान को तैयार किया गया है। इस अभियान को 2 भागों में चलाया जाएगा। पहला वेब पोर्टल अभियान और दूसरा मीडिया अभियान है। वेब पोर्टल सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करने के साथ साथ लोगों को कोविड से सुरक्षित रहने के लिए अपने व्यवहार को बदलने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अनलॉक के इस चरण में 4 प्रमुख व्यवहारों के आसान कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा। मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बनाए रखना, हाथ को साफ रखना, सार्वजनिक स्थान पर थूकने को रोकना। और जबकि इनका दूसरा चरण यानी मीडिया अभियान मास्क पहनने पर केंद्रित होगा, क्योंकि यह एक ऐसा सरल उपाय है जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में बड़ा बदलाव लाएगा। तो नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक नया व्यवहार परिवर्तन अभियान किसने शुरू किया? नीति आयोग ने। और नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। स्थापना 1 जनवरी 2015। मुख्यालय नई दिल्ली। CEO अमिताभ कांत। उपाध्यक्ष राजीव कुमार। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, तो पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को देश में आतंकवादी वित्त पोषण के लिए मुकदमा चलाने और दंडित करने में विफल होने के लिए दुनिया भर में आतंकवादी वित्त पोषण पर निगरानी रखने वाले वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में ग्रे सूची में रखने की घोषणा की गई है। CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। CCI ने जादू होल्डिंग्स LLC द्वारा जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। जादू होल्डिंग्स और जियो प्लेटफॉर्म्स में लगभग 9.99 हिस्सेदारी खरीदेगा। ध्रुवा, तो IIT बॉम्बे ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा तैयार किया है। इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और रूट गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया जा सकता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण के 50 एम्बेसडर में कितने भारतीय एक्टर शामिल किए गए हैं? तो 2, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। दोस्तों प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को शामिल किया गया है। प्रियंका चोपड़ा, अनुराग कश्यप। दोस्तों इस साल 45वें संस्करण टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। TIFF टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यह 45वां संस्करण 10 से 19 सितंबर के दौरान आयोजित किया जाएगा। यह पहला मौका है जब टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जो टोरंटो के बाहर से दर्शकों के साथ जुड़ने के नए अवसर प्रदान करेगा। इस उद्योग अग्रणी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए शिफ्ट 72 के साथ भागीदारी की है। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू होगा 1976 और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मुख्यालय टोरंटो कनाडा है। तो दोस्तों टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2 भारतीय, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों नरेंद्र मोदी ने। इस योजना का उद्देश्य हाल ही में अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। यह योजना उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में शुरू किया गया है। 31 जिलों में शुरू किया गया है दोस्तों। टोटल 75 जिला है हमारे उत्तर प्रदेश में।
31 जिलों में यह योजना शुरू किया गया है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की रोजगार पैदा करने की एक अनूठी पहल है, ताकि स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके और औद्योगिक संगठनों और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी करके प्रवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान किया जा सके। तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किया और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राज्य के पशु बारहसिंगा, राज्य के पक्षी सारस, जिला 75, विधानसभा 404, विधान परिषद 100, लोकसभा 80 और राज्यसभा 31। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं जिनका लोकसभा क्षेत्र नागपुर महाराष्ट्र है। श्री थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं जिनका राज्यसभा क्षेत्र दोस्तों मध्य प्रदेश है। श्री DV सदानंद गौड़ा रसायन और उर्वरक मंत्री हैं जिनका लोकसभा क्षेत्र उडुपी चिकमंगलूर कर्नाटक है। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर्स था दोस्तों, और जो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन था दोस्तों कि मातृ स्मृति योजना की शुरुआत कहाँ हुई? पश्चिम बंगाल में। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पंचवटी योजना की शुरुआत कहाँ हुई। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं कल का करंट अफेयर्स दोस्तों, बस कुछ सेकंड में रिवीजन कर लेंगे। किस राज्य की इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड अपने रनवे के दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना? कर्नाटक। मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना किसने शुरू की? त्रिपुरा। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? अमेरिका। मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बन गई? क्लेयर कनोर। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून। निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश। ई पंचायत के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? हिमाचल प्रदेश। असम में गैस के कुओं में आग लग जाने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑयल इंडिया कंपनी पर कितना जुर्माना लगाया? 25 करोड़। यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर कब मनाया जाता है? 26 जून। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2020 में भारत की GDP में कितना गिरावट का अनुमान लगाया? 4.5%। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकॉन। फिर मैं कल आऊँगा दोस्तों नए वीडियो के साथ, नए करंट लेकर। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।